हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल टैरो गाइड किरण आर्या। दोस्तों, हाजिर हूँ आपके सामने एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के। ये वीडियो स्पेशली बनाया गया है स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के। बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, कुछ कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जॉब के लिए एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने मुझे लिखा कि मैम आप कुछ ऐसा बताइए जिससे हमारा एग्ज़ाम रिजल्ट अच्छा आए, हम अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो वही सोच करके पूरी तरह से मैंने फोकस किया है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के ऊपर। जी हाँ, माँ सरस्वती की कैसे आप पर कृपा हो सकती है, कैसे आपका जो ब्रेन है वो शार्प हो सकता है, कैसे आपका फोकस क्लियर हो सकता है, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ सकता है और आपको माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिल सकता है। दोस्तों, हर चीज़ की शुरुआत हमेशा पॉजिटिविटी के साथ होती है, सफाई के साथ होती है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ होती है। तो उसी तरीके से स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि अपनी पढ़ाई से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ रखें, पॉजिटिविटी के साथ रखें। अपनी जब बुक्स को छुएं तो बहुत ही ग्रेटिट्यूड के साथ उन्हें छुएं, थैंकफुल होकर के उन्हें छुएं। अपनी जो बुक्स हैं उनको सलीके से रखें। शुरुआत यहीं से होगी। आपकी जो स्टडी टेबल है दैट शुड बी नीट एंड क्लीन। बुक्स सलीके से रखी हों। पेंसिल या पेन को कभी खुला ना छोड़े। बहुत लोगों की आदत होती है कि वो लिखते हैं, पेन का कैप अलग से छोड़ देते हैं और उसको पेन को फिर वैसे वापस यूं ही पड़ा रहता है पेन। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पेन का कैप हमेशा सलीके से बंद करके ही उसे रखें। यहीं से ही शुरुआत होगी। दूसरी बात यह है दोस्तों कि आपके टेबल पर, स्टडी टेबल पर धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए। बुक्स पर धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए। बुक्स फटी हुई नहीं होनी चाहिए। वही पॉजिटिव एनर्जी वाली बात। दूसरा दोस्तों, एक बात मैं बताऊं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका जो स्टडी टेबल है वो इस डायरेक्शन में रखनी चाहिए कि वो जब भी पढ़ाई करते हैं तो उनका फेस ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो, तो उससे बहुत अच्छा रहता है। वो जब भी स्टडी करे तो नॉर्थ ईस्ट में फेस कर कर ही स्टडी करे। पढ़ाई करते वक्त स्टडी टेबल पर ही कई बार पेरेंट्स जो है, माँ जो है, बच्चे को वहीं पे नाश्ता दे देती हैं, चाय दे देती हैं, तो उसी टेबल पर बैठ के बच्चा खाना खाता है या चाय नाश्ता करता है, जो कि नहीं करना चाहिए। अपनी स्टडी टेबल को एक पूजा के स्थान की तरह ही सम्मानित मानना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए, प्योर रखना चाहिए। आप जब भी कुछ खाते हैं या जब भी बीच में आप ब्रेक लेते हैं तो अपनी बुक्स को सलीके से बंद करके रखिए। खाना खाने के बाद वापस जब आप अपनी पढ़ाई पर बैठते हैं तो अपने हाथों को धो करके फिर अपनी बुक्स को टच कीजिए। यानी अपनी बुक्स को उतनी ही सम्मान के साथ, उतनी ही रिस्पेक्ट के साथ आप हैंडल कीजिए जैसे आप किसी अन्य देवी देवता को छूते हैं, क्योंकि वो बुक्स माँ सरस्वती का अवतार हैं। अगर स्टूडेंट की टेबल के सामने माँ सरस्वती की फ़ोटो लगी हो तो ये और भी अच्छा है। एक ख़ास मंत्र है माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको इस मंत्र का जाप करना चाहिए कम से कम 9 बार 21 बार, और हो सके तो 51 बार। और एक माला कर सके तो कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाते हैं पूजा पाठ के लिए। तो पढ़ाई पर जब भी आप बैठते हैं तो कम से कम 9 बार इस मंत्र का आप जाप ज़रूर कर लें, दिन में, सुबह, दोपहर, शाम, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं। माँ सरस्वती की कृपा आप पर होगी। उसके अलावा जब आप एग्ज़ाम भी शुरू करते हैं तो एग्ज़ाम शुरू करने से पहले भी 1 या 2 बार आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। 1 बार या 3 बार या 7 बार या 9 बार, मतलब इवन नंबर में हमेशा मंत्र का जाप किया जाना चाहिए। मंत्र ध्यान से सुनिएगा। सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने विद्या रूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते। मैं फिर से बता दूं। सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने विद्या रूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप स्टूडेंट्स को करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। आप देखिए किस तरीके से माँ सरस्वती की कृपा आपके पर बरसेगी। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं वो थर्सडे के दिन इमली का जो पत्ता है उसको अपनी बुक में रख सकते हैं। इससे भी माँ सरस्वती की कृपा होती है। सरस्वती यंत्र को गले में धारण कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स हैं, उससे भी माँ सरस्वती की कृपा होती है। जब भी आप एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, इम्तिहान के लिए जाते हैं, तो मीठा दही खा करके जाएं। और घर से बाहर जाते वक्त पहले राइट पाँव यानी दायां पाँव पहले रखें। और सेम आप एग्जामिनेशन हॉल में भी जब एंटर करते हैं तो पहले अपना राइट पैर वहां पर रखें। उसके बाद आप अंदर एंटर करें। और फिर एग्ज़ाम शुरू करने से पहले अपने एग्ज़ाम को लेकर के क्वेश्चन पेपर को माथे से लगाएं पूरी पॉजिटिविटी के साथ, और ये फील करें कि इसमें जो भी ज्ञान है वो सब ज्ञान आपको आता है। जो भी इसमें पूछा गया है वो सब आप जानते हैं।
और वो सब आप जब उसे लिखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप अपना एग्जाम दीजिए माँ सरस्वती को याद करते हुए। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपको सफलता चाहिए, तो जो भी इंसान एग्जाम देने वाला है, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, उसे हर थर्सडे को गाय को पीला पेड़ा खिलाना चाहिए। इससे कंपटीशन एग्जाम में सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये उपाय करते करते आपको अपनी पढ़ाई भी नियम से करनी है, पढ़ाई पर भी फोकस रखना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे, सिर्फ उपाय करते चले जाएंगे और आपको सफलता मिल जाएगी। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पढ़ाई जो आप कर रहे हैं उसे करते रहिए, नियम से करते रहिए। उसके साथ साथ आप पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करने के लिए, माँ सरस्वती की कृपा को प्राप्त करने के लिए ये उपाय भी कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त सबसे शुभ माना जाता है हमेशा पढ़ाई के लिए। हमेशा बड़े बुजुर्ग कहते हैं, आप लोगों ने भी बहुत बार सुना होगा, बहुत लोगों ने कहा होगा कि सुबह उठ के पढ़िए, लेकिन वाकई में ये सबसे इम्पॉर्टेंट रेमेडी है, उपाय है किसी भी इम्तिहान को में अच्छे मार्क्स पाने का, कि सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप पढ़ें। उस दौरान आप जो भी पढ़ेंगे वो आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा, समझ आ जाएगा, और इतना पक्का याद हो जाएगा कि वो आप कभी भी उसे भूलेंगे नहीं। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में पूरे पृथ्वी पर, पूरी धरती पर पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, एंजल्स होते हैं, साक्षात ब्रह्मदेव जो है उस वक्त यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त में मौजूद होते हैं। इसीलिए उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्मा से जिसका जुड़ाव होता है, और आपका जो विद्या को जो क्षेत्र है वो हमेशा माँ सरस्वती से रिलेटेड ही माना जाता है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठ के आप पढ़ाई करते हैं, भले आप दिन में थोड़ा सा आराम कर सकते हैं, रात को पढ़ाई का इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना फ़ायदा सुबह ब्रह्म मुहूर्त की पढ़ाई का होगा। इस बात को आप मान लीजिए, और जितना जल्दी अपनी आदत में से शामिल कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके अलावा ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कम से कम स्टूडेंट्स को 7 बार ओम का जाप अवश्य करना चाहिए। सुबह जब आप उठते हैं, उठ के फ्रेश होकर के बैठ जाइए और उसके बाद 7 बार ओम का जाप कीजिए और फिर अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए। देखिए कैसे आपको सब कुछ याद होता है, कैसे आपके दिमाग की परतें खुल जाती हैं, दिमाग की सारी खिड़कियाँ खुल जाती हैं, और आपके लिए कोई भी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड सम को भी सॉल्व करना कितना आसान हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को अगर इम्तिहान के दौरान मौका भी मिले भले ही, लेकिन उसे चीटिंग नहीं करनी चाहिए, यानी नकल करके मार्क्स नहीं लेने चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा कि वो एक इम्तिहान में तो आपको शायद मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन आगे लॉन्ग टर्म में आप पढ़ाई अपनी पूरी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब कोई स्टूडेंट चीटिंग करता है, नकल करता है, तो माँ सरस्वती उससे नाराज़ हो जाती हैं और वो लॉन्ग टर्म में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता। ऐसे लोगों की पढ़ाई अक्सर बीच में छूट जाती है किसी न किसी वजह से। तो इसीलिए चीटिंग कभी भी ना करें, नकल कभी भी ना करें, शॉर्टकट कभी भी ना अपनाने की कोशिश करें, वो हमेशा आपके लिए नुकसानदायक ही साबित होगा। ब्राह्मी का नित्य सेवन करने से बुद्धि तेज होती है। ये शास्त्रों में भी लिखा है, वेदों में भी लिखा है, और हमारे जितने भी आयुर्वेदाचार्य हैं वो भी इस बात को मानते हैं और कहते हैं। अगर विद्यार्थी का जो स्टूडेंट है उसकी जो उसका कमरा है, उस कमरे की विंडो पे अगर नीम की डाली टच हो, यानी नीम की कोई ब्रांच टच हो, तो बहुत अच्छा होता है, बहुत पॉजिटिव होता है। इससे उसके एजुकेशन में काफ़ी लाभ होता है, उसकी स्टडी में काफ़ी लाभ होता है। ये एक वास्तु उपाय भी कहा जा सकता है कि अगर किसी स्टूडेंट का रूम ऐसा है, उसके बाहर कोई नीम का पेड़ है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। नहीं तो आजकल बॉन्साई प्लांट भी आते हैं, बॉन्साई नीम का प्लांट भी बच्चे के घर रूम में रखा जा सकता है, उससे भी काफ़ी पॉजिटिव रहता है। एक्चुअली नॉर्मल जो हमारा ब्रेन है, उस ब्रेन का हम बहुत सारा हिस्सा हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। ये बहुत सारे लोग इस बात को जानते भी होंगे कि ह्यूमन ब्रेन जो है सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा उसमें एनर्जी है, ज़्यादा उसमें पावर है, लेकिन हम उसे यूज़ नहीं करते हैं। बहुत सारी क्षमताएं हैं, बहुत सारी शक्तियां हमारे पास हैं, लेकिन हमारा अधिकांश जो ब्रेन है वो सुप्त अवस्था में रहता है। केवल 3 से 7% ब्रेन ही हम लोग यूज़ करते हैं। ब्रेन को तेज करने के लिए प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, और वो पॉइंट्स होते हैं ये 2 जिसको जब हम पकड़ते हैं, यानी जहाँ पे लेडीज़ जो इयरिंग्स पहनती हैं, वो जो पॉइंट होते हैं वो प्रेशर पॉइंट है बेसिकली मेमोरी तेज करने के और ब्रेन को एक्टिवेट करने के। उसे पकड़ के आप नीचे 3 में कई बार खींच सकते हैं ज़ोर ज़ोर से। तकलीफ होगी, थोड़ा पेन होगा, लेकिन उससे आपके ब्रेन की जो है ब्रेन एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। आप कान को ऊपर से नीचे तक मरोड़ भी सकते हैं 1-2 बार। उससे भी क्या होता है कि आपका जो सुप्त अवस्था में जो ब्रेन है वो कुछ और % तक एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, और आपकी ब्रेन की क्षमता, याद करने की क्षमता, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। उसके अलावा परफॉर्मेंस लेवल आपका बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन लेवल आपका बढ़ जाता है, क्योंकि आपका ज़्यादा ब्रेन डेवलप हो जाता है।
कुछ लोग पिरामिड वाला कैप यूज़ करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स, और एजुकेशन में उन्हें लाभ हो इसलिए, और पिरामिड हमेशा लाभदायक होता भी है दोस्तों। पिरामिड की कैप अगर आप पहनते हैं तो आपको फिर नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि वो उसका एक पोजीशन है, उसकी एक डायरेक्शन है, उससे आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। जब भी आप किसी कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम के लिए घर से निकलते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर निकलें, मीठा दही लेकर निकलें, पहले राइट पाँव घर से बाहर रखें और उसके अलावा रास्ते में आधा लीटर दूध किसी भी मंदिर में देते हुए चले जाएं। देखिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना ज़बरदस्त रहता है और आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे अपने एग्जाम में। आधा लीटर दूध रास्ते में मंदिर में देकर ही परीक्षा में जाएं। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका परफॉर्मेंस लेवल अच्छा रहता है। किसी भी शुभ मुहूर्त में लाल सुलेमानी अकीक को धारण करने से बुद्धि तेज होती है, दिमाग तेज होता है और बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। अपने बच्चों की पढ़ाई में सफलता के लिए किसी भी शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार को 2 मीटर पीले कपड़े में 2 किलो चने की दाल बांध करके किसी भी मंदिर में दे आए और साथ ही अपने बच्चों की पढ़ाई में सफलता के लिए प्रार्थना भी करें। ये एक रेमेडी है जो ज़्यादातर माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई में सफलता के लिए करते हैं। ये चीज़ें कुछ आप आजमाइए, देखिए आपके बच्चे की लाइफ में और उसके एजुकेशन में कितना उसका परफॉर्मेंस लेवल बढ़ता है। और जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी मैंने बताया कि सबसे पहले पॉजिटिव एनर्जी, कंसंट्रेशन के लिए मेडिटेशन के लिए ओम जाप और ब्रह्म मुहूर्त में उठना, चीज़ों को सलीके से रखना, किताब कॉपियों को रिस्पेक्ट से रखना, और उसके अलावा जो भी मैंने आपको रेमेडीज बताई हैं वो सब नहीं तो कुछ भी आप कर पाएंगे तो आपका परफॉर्मेंस लेवल बहुत अच्छा होगा और आपके कंपटीशन एग्जाम में सफलता के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में बात करेंगे कुछ और अच्छी रेमेडीज़ के बारे में, कुछ और इम्पॉर्टेंट टिप्स के बारे में। अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो आपसे छूटे नहीं। लक्ष्मी प्राप्ति पर एक और वीडियो मैं ऑलरेडी बना करके अपलोड कर चुकी हूँ जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिल रहा है। उसमें लक्ष्मी प्राप्ति के बहुत सारे टिप्स बताए गए हैं, बहुत सारी रेमेडीज़ बताई गई हैं, बहुत सारी इसलिए कि सब नहीं तो कुछ तो कर पाएंगे। कुछ किसी के लिए कन्वीनियंट होगी, कुछ किसी के लिए कन्वीनियंट होगी, लेकिन आप कीजिए, उसमें से कुछ आप रेमेडीज़ भी करेंगी तो आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस ज़रूर आएंगे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।